नमस्कार, ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार में अब टकराव बहुत साफ साफ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर रखने का शिवसेना का प्रस्ताव और कांग्रेस पार्टी उसका यह कहकर विरोध कर रही है कि यह कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का तो हिस्सा ही नहीं है और अगर ऐसा कोई फैसला करना है तो तीनों पार्टियों को मिलकर करना होगा। कांग्रेस इसके खिलाफ। अब ऐसे में एक तरफ शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे का यह 30 साल पुराना सपना और संकल्प है, तो दूसरी तरफ शिवसेना के सामने सत्ता में बने रहने, गठबंधन में बने रहने की मजबूरी है। तो आज की बहस किन सवालों के इर्द गिर्द है? सबसे बड़ा और सबसे पहला सवाल जो नाम पर राजनीति हो रही है उसे लेकर क्या है, ये आपको बताते हैं। सबसे पहला सवाल, महाराष्ट्र में नाम पर गठबंधन में गांठ। क्या औरंगाबाद के नाम पर नाम बदलने को लेकर जो सियासत हो रही है, इसके जरिए क्या गठबंधन में गांठ पड़ जाएगी? क्या शिवसेना और कांग्रेस के बीच बात बन पाएगी या फिर यह गठबंधन में और मुश्किलें बढ़ाएगा? महाराष्ट्र में औरंगजेब क्या बदलेगा सत्ता? औरंगजेब के नाम पर पड़ा हुआ एक शहर का नाम जो बाला साहब ठाकरे कभी मंजूर नहीं कर सकते थे और उन्होंने इसका नाम बदला था। तो क्या अब जो दस्तावेज है, सरकारी दस्तावेज, उसमें नाम बदला जाएगा? कांग्रेस को मुगलों से इतनी मोहब्बत क्यों है? एक क्रूर मुगल शासक के नाम पर महाराष्ट्र में एक शहर का नाम, और संभाजी, छत्रपति संभाजी महाराज जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, उनके नाम पर किसी को नाम रखने से क्या आपत्ति हो सकती है? मुगलों से इतना प्यार क्यों है? और नाम की सियासत कितने काम की है? नाम पर जो राजनीति हो रही है वो कितने काम की है? क्योंकि सवाल उठाए जा रहे हैं कि नाम बदलने से क्या विकास हो जाएगा, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो हम ये सवाल उठाएंगे, इस पर चर्चा करेंगे और कौन कौन से खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे आज, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। सबसे पहले बता दूं, मैं शिवसेना से हमारे साथ संजय गुप्ता जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से जफर इस्लाम मेरे साथ हैं, महाराष्ट्र कांग्रेस से राजू वाघमारे मेरे साथ हैं, प्रोफेसर कपिल कुमार मेरे साथ जुड़ रहे हैं और मौलाना अली कादरी मेरे साथ है। सबसे पहले संजय गुप्ता, अब सवाल यह है कि कांग्रेस बार बार कह रही है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का तो यह सब हिस्सा ही नहीं है और अगर हमारे सामने प्रस्ताव आया तो हम साफ इनकार कर देंगे, हम विरोध कर रहे हैं। तो अब शिवसेना के लिए ज्यादा जरूरी क्या है? बाला साहब ठाकरे का वो सपना, वो संकल्प, या फिर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम? देखिए, दोनों ही बातें हैं। जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है वो एक अलग चीज़ है और जो शिवसेना की अपनी विचारधारा है, शिवसेना का अपना जो काम है वो एक अलग चीज़ है। 1995 से लेकर 2000 में जब शिवसेना और बीजेपी की सरकार हमारी थी और जब शिवसेना के मुख्यमंत्री थे, तब इस नगर का नाम बाला साहब ठाकरे ने बदलवाकर संभाजी नगर करवाया था और उसके बाद किसी टेक्निकल वजह से एक निगम पार्षद थे कांग्रेस के जो उच्च न्यायालय में चले गए, उसके बाद फिर वो उच्चतम न्यायालय में चले गए और फिर इन बिटवीन सरकार का समय भी खत्म हो गया, दोबारा फिर कांग्रेस की सरकार आ गई, तो उसके बाद फिर ये मामला फिर वैसे के वैसा रह गया। लेकिन अभी मैं राम कदम जी को सुन रहा था, राम कदम जी कह रहे थे कि हमारे पास प्रस्ताव क्यों नहीं भेजा। प्रस्ताव किस लिए भेजना था? जब इनके 5 साल मुख्यमंत्री थे, प्रस्ताव भेजने की क्या जरूरत थी? ये तो हमारे दोनों के एजेंडे में था। तब इन्होंने सरकारी तौर पर क्यों नहीं अमली जामा इस पर पहनाया? और आज ये सवाल उठा रहे हैं कि हम इस पर सियासत कर रहे हैं या शिवसेना इस पर सियासत कर रही है। तो मतलब मैं ऐसे समझूं कि पहले भी और अब भी संकल्प आपका पक्का नहीं है अभी नाम बदलने को लेकर, अभी कुछ असमंजस की स्थिति है मन में? नहीं, शिवसेना के मन में कोई असमंजस नहीं है। शिवसेना के मन में तो जो था वो है। शिवसेना के मन में तो पहले भी था कि इसका नाम संभाजीनगर, और संभाजीनगर हमने कर भी दिया। सरकारी तौर पर कागजों में होना जो बाकी है उसको करने की कवायद है, वो कर रहे हैं और जल्दी होगा। मना कर रही ना, वो कह रही है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में है ही नहीं, तो शिवसेना अपने आप थोड़ी ना फैसला ले लेगी। मान लिया कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में नहीं है, लेकिन बात तो की जाएगी ना, बात तो रखी जाएगी। बात रखने के बाद फिर जो भी फैसला होगा, क्योंकि गठबंधन में सरकार होने के बाद बात तो रखी जाती है, लेकिन शिवसेना के एजेंडे में ये बात है, मतलब कांग्रेस मना कर देगी तो शिवसेना मान जाएगी और हम इसको करवा के ही। नहीं, कांग्रेस के मना करने की बात नहीं है। हमें हमारे एजेंडे में ये है कि शिवसेना के एजेंडे में ये है कि इसका नाम संभाजीनगर होना चाहिए और संभाजीनगर करवाने का हम पूरा प्रयास करेंगे और जो भी इसके अंदर सरकारी दिखते हैं टेक्निकल प्रॉब्लम है उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है प्रोफेसर कपिल कुमार, हैरानी की बात है, क्रूर मुगल शासक से इतना प्यार और जिन्होंने प्राणों की आहुति दे दी, अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा दिए, छत्रपति संभाजी महाराज, उनके नाम से किसी को दिक्कत हो सकती है? देखिए, यह सवाल दिक्कत का नहीं है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं,
ये जो दिखावा कर रहे हैं अब इस समय ये लोग नाम बदलने की जगह पे कि ये करेंगे वो करेंगे, वीर सावरकर जी को लेके कांग्रेस ने कुछ बयान दिए थे और कुछ छापा था और इन लोगों ने बड़ा हल्ला मचाया था कि सावरकर जी की पूजा करते हैं और ये करते हैं और हमारे आदर्श हैं, और फिर मिली भगत होके इनमें हो गई कांग्रेस में और उनमें और चुप होकर के बैठ जाए। जब जब ये सरकार वहां पे फेल हो रही है हर काम को करने के अंदर, और आपने देखना है कि किन किन चीजों में साधुओं की हत्या से लेके और कहां तक ये निरंतर फेल हो रही है, तो इसलिए कुछ चीजें कमरे में बैठ के तय कर लेते हैं और कुछ चीजें पब्लिक का बेवकूफ बनाने के लिए, शोशेबाजी करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि इनमें आपस में झगड़ा है, ये बाहर पब्लिक में तुर्रा छोड़ देते हैं। मुझसे आज लिख के रख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें कुछ नहीं करेंगे। मुझसे लिख के रख लीजिए आप, 2-4 दिन बहस रहेगी, हल्ला गुल्ला मचेगा और फिर आप देखिए इस इशू को खत्म कर देंगे। अदरवाइज जो ये कह रहे हैं कि संभाजी नगर पहले रख दिया गया था, तो आप अपनी बातचीत में उसको क्यों औरंगाबाद कहते हैं? आप क्यों नहीं उसको संभाजी नगर कहते लेकर के? आप टेक्निकल वजह बता रहे हैं, फिर इसमें टेक्निकल वजह क्या है? अगर आपको करना है तो आप अपनी जो आपकी इकाइयां हैं, मुझे एक बात बताइए शिवसेना वाले, क्या ये अपनी इकाई को वहां कहते हैं संभाजी नगर शिवसेना इकाई? क्या ये संभाजी नगर शब्द का इस्तेमाल करते हैं अपनी प्रयोग की भाषा? शिवसेना तो संभाजी नगर ही कहती है, शिवसेना संभाजी नगर ही कहती रहेगी। शिवसेना के एजेंडे में कोई इसके अंदर भेद नहीं है। डिबेट शुरू ही संभाजी नगर कह के करनी चाहिए थी। आपको तो डिबेट शुरू ही संभाजी नगर कह के करनी चाहिए थी। हमने शुरू की है, ये सिर्फ इनकी और कांग्रेस तो संभाजी नगर कह के की गई है, लेकिन कपिल जो पूछ रहे हैं ना संजय गुप्ता, ये है कि भाई तौर पे हो गया होता तो डिबेट जो तय करना होता है वो तो बंद कमरे में तय कर लेते हैं, जो दिखावा करना होता है वो बाहर आकर करते हैं कि देख लीजिए टकराव है और कुछ दिनों में खत्म हो जाए। मुझे बता दीजिए क्या क्या संकल्प पक्का नहीं है शिवसेना। इसमें दिखावा किस तरह का है? नहीं, दिखावा किसी भी तरह का नहीं है। दिखावा किस तरह का है? जो पार्टी की विचारधारा है वो वही रहेगी, जो कांग्रेस की विचारधारा है वो कांग्रेस की रहेगी, जो शिवसेना की है वो शिवसेना की रहेगी। इसमें दिखावा कहां से आ गया? कोई विचारधारा उनकी अलग है। अगर वही रहेगी जो पार्टी की विचारधारा थी, तो क्या बाला साहब ठाकरे की विचारधारा थी कि कांग्रेस के साथ सरकार बनाओ? क्या बाला साहब ठाकरे की विचारधारा थी कि उनके बेटा और उनके बीजेपी ने 2014 में कांग्रेस के साथ सरकार बनाई, बीजेपी ने 2019 में कांग्रेस के साथ सरकार बनाई। मतलब ये अलग अलग विचारधाराओं से सरकार बनाने का अधिकार सिर्फ बीजेपी का है? नहीं, प्रोफेसर पार्टी विचारधारा बताइए। बीजेपी ने भी तो 2014 में कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार बनाई। बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है, 2019 में आपसे पूछ रहे हैं। आप बड़ी हेकड़ी मार रहे हैं कि हमारी पार्टी की विचारधारा ये है, तो मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या आपकी पार्टी की विचारधारा बाला साहब की ये थी कि उनका बेटा और पोता जाके सोनिया गांधी की दास्ता करे? ये बताइए मुझे आप पार्टी विचारधारा का। मैं संजय गुप्ता से जवाब लूं उससे पहले जरा मैं जफर इस्लाम से पूछना चाहूंगा। विचारधारा एक अलग चीज होती है, राम कदम को भी सुना कि भाई जब प्रस्ताव ही कभी शिवसेना ने भेजा, शिवसेना का संकल्प तो उस वक्त भी पक्का नहीं था, आज भी नहीं। एक पॉलिटिकल पार्टी इस तरह से सरकार बनाती रही है, लेकिन शिवसेना ने पहली बार किया। जफर इस्लाम पहले बोले, फिर मौलाना अली कादरी के पास जाऊंगा। ठीक है जफर इस्लाम। देखिए कालरा जी, सबसे हकीकत तो ये है कि जो भी बाला साहब ठाकरे जी सोचते थे, उनकी जो भी सोच थी उससे बहुत दूर निकल गए। इनको सत्ता की लालच है, सत्ता के मोह में ये अपने पार्टी के जो भी पार्टी की जो आस्था जिस चीज में था वो सब भूल चुके हैं। अब इनको चाहिए सत्ता की मिलाई के लिए कांग्रेस से भी हाथ मिलाएंगे, शरद पवार जी से भी हाथ मिलाएंगे, और जो भी पार्टियां रहेंगे वो ओवैसी से भी हाथ मिलाएंगे, इसलिए कि इनको सत्ता चाहिए। अब ये बार बार नाम लेते हैं महाराष्ट्र के अंदर पीडीपी के साथ हाथ मिलाया आपने, कश्मीर के अंदर नीतीश कुमार जैसे शख्स के साथ भी आपने बिहार के अंदर जो हिंदुत्व विरोधी बात करते हैं और संघ विमुक्त भारत की बात करते हैं। हमने जो भी वादे किए अपने मैनिफेस्टो में उसको पूरा किया। हमने कहा थी 70 विचारधारा का खेल नहीं है जो आप सन 90 से करते रहे हैं, लेकिन शिवसेना ने तो शुरू किया है। हमने कहा हमारे मैनिफेस्टो को देखो, शर्म आएगा तुमको। 1.5 साल हो गया राम मंदिर अभी तक शुरू नहीं हुआ। 1.5 साल हो गया 1.5 साल हो गया राम मंदिर शुरू। ठीक है राजू वाघमारे अपनी बात कहना चाह रहे। राजू वाघमारे, भाई किसी को छत्रपति संभाजी महाराज से क्या दिक्कत हो सकती है? उनके नाम पर अगर शहर का नाम रखा जाए तो कांग्रेस पार्टी विरोध करेगी क्या? नहीं, सबसे पहली ये बात है कि छत्रपति संभाजी महाराज का नितांत आदर कांग्रेस पार्टी करती है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। बात संभाजी नगर का नाम देने की बात नहीं है। जब भी चुनाव आते हैं तभी लोग अस्मिता का राजनीति करते हैं, उसका राजकारण करते हैं, इसी के लिए हमारा विरोध है।
आप इलेक्शन और चुनाव करते हो लोगों की मूलभूत समस्या के लिए, तो आप इमोशनल और अस्मिता के मुद्दों को लेके चुनाव में क्यों जाना चाहते हो, ये कांग्रेस का सवाल है। नहीं तो मतलब रही मराठी बात- अस्मिता की बात करना कोई गुनाह है क्या? जरा मेरी आपने बात तो अस्मिता की सुनिए। बात की, अस्मिता का बात करना कोई गुनाह थोड़ी है। मेरी बात सुनिए विशाल जी, अस्मिता का बात करना गुनाह नहीं है, लेकिन 5 साल बीजेपी और शिवसेना की सरकार थी महाराष्ट्र में, तभी क्या ये लोग सो गए थे? भाजपा के मुख्यमंत्री क्या सो गए थे? तभी संभाजीनगर क्यों नहीं किया? तभी उनको याद नहीं आई? अभी उनको याद आ रही है जब महानगर पालिका के चुनाव आ गए। अब बताइए संजय गुप्ता, आप पर तो यह आरोप है कि आप महानगर पालिका चुनाव के लिए मराठी अस्मिता को याद करते हैं, वैसे तो आपको मराठी अस्मिता याद ही नहीं आती। नहीं, ये कैसा सवाल है आपका विशाल जी? आप तो राजू वाघमारे कह रहे हैं, महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता है, आपके सहयोगी पार्टी के नेता हैं, शिवसेना के तो एजेंडे वो में आरोप लगा रहे हैं। राजू वाघमारिया जी तो ठीक है, वो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के नेता है, वो अपनी पार्टी की तरफ से कोई भी बात कह सकते हैं, उनका अपना पक्ष हो सकता है, लेकिन शिवसेना का तो एक पक्ष नहीं है। शिवसेना ने तो 30 साल से हमेशा से यही कोशिश की है कि किस तरह से इसका नाम संभाजीनगर आधिकारिक तौर पर भी हो। नहीं, वो तो साफ कह रहे हैं महानगर पालिका का चुनाव ना होता तो नाम बदलने की बात भी नहीं करती शिवसेना। देखिए कालराज जी, ये तो अब आपने इस मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया चुनाव के समय में, वरना शिवसेना तो हमेशा से ये बात कहती रही है। शिवसेना तो हमेशा से इस बात को कहती रही है। 5 साल आप कहां थे? आप ये बता दीजिए मुझे, जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे तब आप कहां थे? जफर इस्लाम जवाब देना चाह रहे हैं, पूछ रहे हैं वो कि देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री रहते क्यों नहीं हो गया? देखिए इनके अपने आदर्श जो थे उनसे भटक चुके हैं। अगर आपको ऐसा था तो लेके आना चाहिए, बात करनी चाहिए थी। आप टेबल पे लाके बात करते कि भाई ये हमारे आदर्श को छोड़िए, ये हमारा लक्ष्य है, अब हम अपने इसको आदर्श की करना बात चाहते कीजिए, हैं। टेबल पे लाके बात करते हैं, काहे बात करते हैं? ये क्या आपके एजेंडे में नहीं है? क्या आप ये नहीं चाहते? तभी तो आज कांग्रेस क्या के ये साथ आपके हाथ एजेंडे में नहीं मिला था? के बैठे हैं। अरे भैया क्या मैं ये तो आपके आपसे एजेंडे में कह नहीं रहा हूँ था? कि हमने तो अपना सब क्या ये काम आपका किया है, एजेंडा नहीं था? लेकिन आप भटके। मतलब आपको याद दिलाएं? मतलब सवाल यही उठ रहा है कि शिवसेना का इरादा पक्का नहीं था, सिर्फ राजनीति करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। मौलाना अली कादरी अगर अपने गौरवपूर्ण इतिहास को याद करना है, छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर अगर औरंगाबाद का नाम रखना है, तो इसमें किसी को दिक्कत होनी चाहिए क्या? या ये राजनीति का चुनाव का मुद्दा बन सकता है? देखिए विशाल जी, मैं बात करूं? अली कादरी साहब। जी बोलिए साहब। विशाल जी मैं बोलूं क्या? पहले अली कादरी, फिर आपके पास आ रहा हूं। ये नाम बदलने की राजनीति क्यों? देखिए अली कादरी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। प्रोफेसर कपिल जवाब देना चाह रहे हैं, पहले प्रोफेसर कपिल फिर संजय गुप्ता। देखिए ऐसा है कि ना तो इन लोगों ने इतिहास पढ़ा है, ना इनको इतिहास मालूम है। ये देवगिरी क्यों नहीं नाम रखने की बात करते? इन्हें मालूम है देवगिरी क्या किस जगह का नाम था? इनसे पूछिए जरा, इनसे पूछिए जरा औरंगाबाद का सबसे पहला नाम क्या था, खड़की किसका नाम था, समझे? और ये लोग सिर्फ अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए ये इशू उठाते हैं। अभी ये भाई साहब कह रहे थे कि राम मंदिर क्यों नहीं बना, 1.5 साल हो गया है। अभी कहीं से कुछ और चीज ले आएंगे ये उठा करके। ये खुद तो बताए कि ये खुद क्या करते हैं, अपनी करनी ये कभी नहीं बताएंगे कि अपना क्या करते हैं। ये हिंदुत्व की बात करते हैं। जिस प्रदेश के अंदर साधुओं को, भीड़ को पुलिस सौंप दे, जिन साधुओं को पुलिस के सामने मार दिया जाए, कत्ल करवा दिया जाए, पुलिस कत्ल करवा देती है, उन पे तो ये एक्शन ले नहीं सकते। और ये अपने आप को हिंदुत्ववादी बता रहे हैं। ये हिंदुत्ववादी बता रहे हैं। कहां की हिंदुत्ववादी है? ये सिर्फ सत्तावादी है, सत्तावादी रखना चाहते हैं अपना। मैंने बताया ना, इन्होंने सावरकर का जवाब क्यों नहीं दिया? इन पे जवाब है मेरी सावरकर वाली बात का। ये राजू वाघमारे आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं, फिर संजय गुप्ता। राजू वाघमारे। सबसे पहली ये बात है कि जहां साधुओं को मारा गया उस गांव में गए 15 साल से भाजपा की सत्ता है। जो लोगों को पकड़ा गया 109 लोगों को, वो सब भाजपा के कार्यकर्ता है। साधुओं को इसके लिए मारा गया। राजू वाघमारे, आज की बहस औरंगाबाद को लेकर है, आज की बहस औरंगाबाद को लेकर है। मैं साफ सवाल आपसे फिर से पूछ लेता हूं, छत्रपति संभाजी महाराज के नाम से दिक्कत और औरंगजेब के नाम से प्यार क्यों? कांग्रेस पार्टी खुलकर कह दे
कि हम छत्रपति संभाजी महाराज के साथ खड़े हैं, अपने गौरवपूर्ण इतिहास के साथ खड़े हैं, नाम बदलने के लिए हम तैयार हैं। कह दीजिए आज राजू वाघमारे। सबसे पहली बात है कि मैंने कह दिया कि संभाजी महाराज के प्रति हमें आदर है। नाम बदलने का प्रस्ताव अभी तक खाली मीडिया में चालू है। महाविकास आघाड़ी 3 पार्टियों की सरकार है। शिवसेना के जो भी विचार हो, शिवसेना अगर उनका प्रकल्प संकल्प लेके अगर कांग्रेस के पास आती है और गठबंधन में इसके बारे में पूछती है कि भाई हमें ये नाम बदलना है, तो कांग्रेस पार्टी उसके ऊपर विचार करेगी। सर विचार क्या, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं ना, प्रस्ताव तो लेकर आए गए। संजय राउत तो कह रहे हैं 30 साल पहले बाला साहब ठाकरे ने नाम रख दिया था, अब तो सिर्फ दस्तावेजों में बदलना बाकी है। देखिए, प्रस्ताव महाविकास आघाड़ी के गठबंधन के पास अभी तक शिवसेना ने अधिकृत रीत्या उसका प्रस्ताव अभी तक नहीं लेके आए हैं। वो प्रस्ताव लेके आने दो, उसके बाद महाविकास आघाड़ी के गठबंधन में उसके ऊपर चर्चा होगी और निर्णय लिया जाएगा। भाई संजय राउत तो कह रहे हैं 30 साल पहले बाला साहब ठाकरे ने नाम रख दिया था। राजू वाघमारे कह रहे हैं अब तक तो शिवसेना प्रस्ताव तक नहीं लेकर आई हमारे सामने। नहीं देखिए, प्रस्ताव की इसमें किसी तरह की क्या जरूरत है। ये तो शिवसेना के मुख्यमंत्री और हमारी सरकार है, इस पे हम पूरा प्रयास करेंगे किस तरह से इसका नाम आधिकारिक तौर पर भी कैसे बदला जाए। अगर ये चर्चा अब चली है, लेकिन हमारी तरफ से तो ये नाम 30 साल से हो चुका है। तरीके से मंजूर नहीं करेंगे। देखिए, महाविकास आघाड़ी 3 पार्टियों की सरकार है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हम साथ में आए हैं। ठीक है, आप मंजूर करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन शिवसेना तो अपने स्टैंड पे है। शिवसेना तो अपने स्टैंड पे है कि संभाजी नगर किया जाएगा इसका नाम। शिवसेना अपने स्टैंड पर है, आप अपने स्टैंड पर रहे, वो एक अलग बात है, लेकिन इस पर तो चर्चा होनी है। अभी महाविकास आघाड़ी में अभी तो कोरोना काल में कोरोना के ऊपर काम होना था और बहुत से विकास के कार्यों पर काम होना था। संजय गुप्ता के कांग्रेस पार्टी मंजूर नहीं करेगी। अब आप बताइए कि बाला साहब ठाकरे का सपना एक तरफ, दूसरी तरफ आपका कॉमन तो देखेंगे। राजू वाघमारे ने तो मना कर दिया, साफ तौर से इनकार कर दिया। नहीं, हमारी बात यह है कि हमारे पास प्रस्ताव आएगा, हमारी हाईकमांड उसके ऊपर चर्चा करेगी और उसके बाद हम निर्णय लेंगे। मीडिया ट्रायल में हम क्यों बोले कि हमारा निर्णय क्या है? महाविकास आघाड़ी की सरकार है, सब प्रस्ताव पहले सरकार में लेके जफर इस्लाम, उसके बाद बात करो। साफ इनकार कर दिया कांग्रेस ने। देखिए, मैंने पहले कहा कि आदर्शों से भटके दोनों पार्टियां हैं। दोनों पार्टियों का हाथ मिलाना सिर्फ सत्ता की लालच के लिए, सत्ता के मोह के लिए। जाहिर है इधर बहुत दिन तक नहीं चलेगा, इसलिए कि मानसिकता दोनों की अलग अलग है और मानसिकता अलग अलग। अपने अरे भैया, आपने देश की जनता ऐसा सबक सिखाने वाली है, इसलिए कि कौन बैठा था जो भाजपा में भी थी ना। आप तो बोल रहे थे, देखिए क्या क्या होता है। आप तो बोल रहे थे पीडीपी टेररिस्ट है, तो उनके साथ सत्ता में हाथ कैसे मिलाया? आप हमको प्रभावशाली इतिहास बताएंगे। आपके पास धोखा दिया, आपके पास तत्व है, आपके पास कुछ आइडियोलॉजी है भाजपा के पास। आपको वहां आगे देखिए, आपने जिस तरह से धोखा देके लोगों को आंखों में धूल झोंक के शिवसेना के साथ हाथ मिलाया, उससे आपको जनता वहां सबक सिखाएगी। आपके आदर्श दूसरे हैं, आपकी आइडियोलॉजी दूसरी है, लेकिन सत्ता की लालच आपके जो है ना, वो सबसे। अब हाईकमांड क्या करते हैं? अरे अपना कमांड है ना, सब लो में चल रहा है, लो लेवल पे चल रहा है, तो आप हाईकमांड। ठीक है, जल्दी से संजय गुप्ता। सवाल मना कर रही है कांग्रेस पार्टी। संजय गुप्ता, मैं विशाल जी, एक सवाल मेरा जफर इस्लाम जी से ये है, हाँ जी, कि बार बार शिवसेना की आइडियोलॉजी पे सवाल उठाते हैं। अलग विचारधाराओं के साथ सरकार बनाने से क्या खुद की आइडियोलॉजी बदल जाती है? और क्या आपने किसी दूसरी आइडियोलॉजी की पार्टियों के साथ सरकार नहीं बनाई स्टेट्स के अंदर, अलग अलग स्टेट्स के अंदर? आप ये बताइए। संजय गुप्ता, यहाँ पे सरकार बनाने की बात नहीं है, के साथ मिलकर के सरकार बनाने की बात नहीं है। बात यह है कि आपने अपनी विचारधारा को पीछे रख दिया, अपने गौरवपूर्ण इतिहास को पीछे रख दिया, अपनी पार्टी के संस्थापक के संकल्प को पीछे रख दिया। बात यह है, संजय जी का जवाब दे, सरकार बनाई आप किसी के साथ? नहीं, सवाल का जवाब देता हूं। संजय जी का सवाल अच्छा है, मैं जवाब देता हूं। संजय जी जरा सा सुन लीजिए कान खोल के, पार्टी की विचारधारा एक एक करके जफर इस्लाम एक सेकंड रुकते हुए संजय गुप्ता अपनी बात पूरी कर दे, फिर आपके पास आता हूं। संजय गुप्ता बोलिए। उनके सवाल का मैं इसमें यही कहना चाहता हूं कि पार्टी की विचारधारा एक अलग चीज होती है, पार्टी की विचारधारा एक अलग चीज होती है और सरकार बनाना नंबर का काम होता है।
और सरकारें नंबर के साथ बनती है, जो सन 90 से हर एक पॉलिटिकल पार्टी इस देश में अब तक करती आई है। सिर्फ शिवसेना एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसने इस काम को अलग नंबर के आधार पर अब इस सरकार बनाना शुरू किया है। वरना चाहे कोई भी पार्टी रही हो, शिवसेना हमेशा बीजेपी के साथ खड़ी रही। लेकिन शिवसेना कोई क्या कहते हैं आपका कोई प्राइवेट लिमिटेड फर्म नहीं है कि जिसका एक डायरेक्टर कोई बीजेपी का, एक डायरेक्टर कोई कांग्रेस का है। शिवसेना की अपनी विचारधारा है, शिवसेना अपनी विचारधारा पे थी, अपनी विचारधारा पे है। नाम बदलने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है, हाँ या नहीं? छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर नामकरण हो या नहीं हो? देखिए, संभाजी महाराज का नाम बदलने का प्रस्ताव जब भी एक अधिकृत रीत्या अगर शिवसेना हमारे पास लेके आती है गठबंधन में, उसके ऊपर चर्चा करके हम निर्णय लेंगे। मीडिया ट्रायल में हम ऐसे निर्णय नहीं लेंगे। हमारे पास सेना को प्रस्ताव मतलब इनकार है, इसे इनकार समझा जाए? नहीं, इनकार नहीं समझना। तो फिर नाम बदलने में क्या दिक्कत है? देखिए, मीडिया ट्रायल के तरीके हम नाम बदलने देखिए, कांग्रेस पार्टी बार बार कह रही है कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता। नाम में क्या रखा है आप देखिए, आप इंफॉर्मेशन और जानकारी हम लगातार आपको स्क्रीन पर दिखाते रहते हैं। नाम में अगर कुछ नहीं रखा, नेहरू गांधी परिवार के नाम पर 52 राज्य योजनाएं, 52 राज्य योजनाएं हैं। आपने खुद देखा राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के नाम पर कितनी योजनाएं हैं, कितनी जगह के नाम रखे गए हैं। नेहरू गांधी परिवार के नाम पर 51 पुरस्कार दिए जाते हैं। इसके बावजूद कह रहे हैं कि नाम में कुछ नहीं रखा है। 39 मेडिकल संस्थान इनके नाम पर है। कितने पुरस्कार, कितने मेडिकल संस्थान, कितने राज्य के संस्थान? 37 राज्य के संस्थान नेहरू गांधी परिवार के नाम पर है। और यह सब कांग्रेस पार्टी ने रखा है। 28 खेल टूर्नामेंट के नाम है नेहरू गांधी परिवार के नाम पर। 19 स्पोर्ट्स स्टेडियम के नाम है, ये भी नेहरू गांधी परिवार के नाम पर है, कांग्रेस पार्टी ने रखे हैं। 15 फेलोशिप दी जाती है नेहरू गांधी परिवार के नाम पर। अब इतना कुछ सिर्फ नाम के आधार पर हो रहा है। और आज कांग्रेस पार्टी कह रही है कि नाम में क्या रखा है, नाम क्यों बदलना है? नाम बदलने से विकास हो जाएगा क्या? राजू वाघमारे। विशाल जी, सबसे पहली बात, आप अर्णव की तरह बात मत कीजिए। आपकी कुछ एक हैसियत है, आप उस हैसियत से। प्रोफेसर कपिल कुमार, नाम बदलने से विकास नहीं हो जाएगा तो नाम बदलने से विकास रुक भी तो नहीं जाएगा? देखिए, यही मैं बात कर रहा हूं। अभी ये उदाहरण दे रहे थे आपके शिवसेना वाले साहब गुप्ता जी कि साहब वो पीडीपी से उन्होंने वहां पे कश्मीर में वो कर लिया। अरे भाई, कश्मीर में अलायंस किया था पीडीपी से, लेकिन बीजेपी ने कभी ये नहीं कहा था कि हम 370 का हटाना वापस लेते हैं, और 370 हटाई बीजेपी ने। बीजेपी ने कभी ये नहीं कहा था कि संभाजी नगर नहीं करेंगे। सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। आप इतिहासकार हैं। जी हाँ, शिवसेना ने ये कहा कि हम संभाजी नगर नहीं करेंगे। आप, मैं बताता हूं ना आपको आपने क्या कहा। सुनिए, मैं बताता हूँ आपको। गुप्ता जी, आप पे जवाब नहीं है, मेरी बात सुन लीजिए। अब बताइए, आपसे बात कर लेते हैं। आप कहीं की कहीं का रोड़ा कहीं वो आप एक मिनट, आप पे मेरी किसी बात का जवाब नहीं है। आप एक बात का जवाब दे दीजिए। आप कभी पालघर के साधु में पहुंच जाते हैं, जिनको हिंदुओं ने मारा था, 102 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। आप किस मामले को किस जगह? संजय गुप्ता, जब आप पालघर की बात करें तो याद करें, कानून व्यवस्था आपके हाथ में थी। किसी भी पार्टी का कोई कार्यकर्ता गुनाह करे, कानून व्यवस्था आपके हाथ में थी। आप बार-बार भूल जाते हैं। प्रोफेसर कपिल कुमार अपनी बात पूरी करेंगे, फिर संजय गुप्ता बीच में मत टोकिएगा। संजय गुप्ता अपनी बात, पहले उन्हें बात पूरी करने दीजिए, फिर आपकी बात। प्रोफेसर कपिल जी, देखिए, मैं इसलिए ये कह रहा हूं, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हम पे प्रस्ताव लेके आएंगे तो हम विचार करेंगे। कांग्रेस ने जब सावरकर जी के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा करके लेख लिखा, तो इनके संजय राउत जी ने दुनिया हिला दी थी हल्ला मचा करके चैनल्स पे और सब जगह पे, और ये कांग्रेस पे उसको लेके गए। और क्या फैसला किया कांग्रेस ने? क्या वो लेख वापस ले लिया? तभी मैंने शुरू में ये कहा है कि ये सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं। सावरकर जी की बात करें, सावरकर जी पे जो हमारा स्टैंड था वो आज भी वही है। आप सावरकर जी की बात को लेके आ रहे हैं। डिबेट आज इस पर संभाजी नगर पर है। आप कभी पालघर पे पहुंच जाते हैं, कभी आप सावरकर पे पहुंच जाते हैं। आप तो फैसला कर लीजिए कि किस पर आपने बात करनी है। आपने ये कहा कि हम सारी विचारधारा तो पार्टी की जो होती है वही रहती है। क्या बाला साहब गठबंधन में सरकार बनने से क्या आइडियोलॉजी बदल जाती है? किसका बेवकूफ बना रहे हो? आप इतिहासकार हैं, आप इतिहास की बात बताइए कि क्या नगर का नाम था, क्या नहीं था। पढ़े लिखे आदमी से बात आप इतिहासकार, आप पढ़े लिखे कितने हैं तो पता चल रहा है मेरे को। संजय गुप्ता, तो मुझे पता चल रहा है कि संजय गुप्ता, सवाल ये है कि क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के लिए
क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के लिए संभाजी महाराज का शौर्य आप भुला देंगे? क्या मातृभूमि के लिए जो प्राणों का बलिदान उन्होंने दिया वो भुला देंगे? नहीं, संभाजी महाराज क्योंकि कांग्रेस पार्टी इनकार कर रही है। संभाजी महाराज के साथ तो बिल्कुल शिवसेना खड़ी है, जो अपनी विचारधारा, कांग्रेस पार्टी की अपनी विचारधारा है, कांग्रेस पार्टी का अलग इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी है, उसकी अपनी विचारधारा है। अगर वो सपोर्ट नहीं करती है उन्होंने देखना, लेकिन शिवसेना तो करती है, शिवसेना तो नहीं मानती इस बात को। ठीक है, जल्दी से जफर इस्लाम। 4 भाई होते हैं, बहुत देर से हाथ उठा रहे जफर इस्लाम। नहीं मानता, शिवसेना अपने स्टैंड पे। देखिए संजय जी का स्टैंड बस स्टैंड की तरह कभी इधर कभी उधर। हकीकत तो यह है कि देखिए कांग्रेस पार्टी के साथ जब हाथ मिलाया था तो इन्होंने बहुत सारे जो अपने आइडियोलॉजी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया था। पीडीपी की बात करते हैं, अरे भाई पीडीपी के साथ हमने, आप नंबर की बात करते हैं, आपके पास तो भाजपा और हम साथ लड़े थे, आपने हमारे पूरे नंबर्स को छोड़ के उनके साथ सत्ता के मुंह में हाथ लगाए, जबकि पीडीपी के साथ वहां पर कोई और विकल्प नहीं था जम्मू एंड कश्मीर में। इसलिए मुझे लोगों की सेवा करने के लिए हमने हाथ मिलाया था, लेकिन अपने विचारधारा से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था। यही फर्क है आप में, आपको सत्ता की लालच है और इसलिए वहां की जनता आपको बख्शेगी नहीं, ये ध्यान रखिएगा। और कांग्रेस पार्टी का तो जब जैसे सफाया हो रहा है, ये अब महाराष्ट्र से भी सफाया खत्म होने ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। इस बार जब होगा इलेक्शन नहीं, जफर इस्लाम अगर आप साथ हैं छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर राम रखने के, तो देवेंद्र फडणवीस ने क्यों नाम नहीं रख दिया? देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि इन्होंने कभी एक बार भी, अगर इनके आदर्श, इसीलिए तो कह रहे हैं ये आदर्श से भटके लोग हैं, आदर्श अगर उनके थे और ये चाहते होते तो ये जरूर लेकर आते। आज ये बोल रहे हैं कि अघाड़ी सरकार में बात करेंगे, ये कोई बात नहीं करने वाले। क्या ये आपके एजेंडे में नहीं था? सिर्फ नहीं पॉलिटिक्स, मतलब वही तो सवाल है ना कि बीजेपी शिवसेना की सरकार के एजेंडे में नहीं था ना ये। आपके सामने क्यों रखते हैं प्रस्ताव? ये तो आपका अपना काम भी था, हमने आप भी तो इस मामले पे साफ खड़े थे ना। शिवसेना के एजेंडे में था उस वक्त, ना बीजेपी के एजेंडे में था, तभी तो रह गया 5 साल। कपिल कुमार जी, क्या ये कपिल कुमार जी तो प्रोफेसर कपिल अगर कह रहे हैं कि ये दिखावा हो रहा है तो क्या गलत कह रहे हैं? हमने अपने एजेंडे पूरे नहीं, तो फिर ठीक कह रहे हैं ना कि दिखावा ही तो हो रहा है। हमने 4-5 दिन चर्चा होगी, दिखावे के लिए टकराव भी होगा, फिर बात खत्म। यही होगा ना संजय गुप्ता? नहीं तो ये कपिल कुमार जी बीजेपी से भी तो कह सकते हैं ना, ये इतिहासकार है, बीजेपी से भी तो पूछे कि बीजेपी क्या कर रही थी 5 साल मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस, तब क्यों नहीं संजय गुप्ता? वो तो मैंने पूछ लिया, तो मैंने जफर इस्लाम से पूछ लिया कि आपके 5 साल में क्यों नहीं हुआ। मतलब आप दोनों के एजेंडे में नहीं था, ना बीजेपी के ना शिवसेना के। नहीं, आपने बिल्कुल सही किया, आपने इनसे ही पूछा, बिल्कुल आपने सही किया है, इनसे ही पूछा है। तो जब मुद्दा उठता है तब शिवसेना अपना स्टैंड रखती है। अब आपने ये मुद्दा उठाया तो शिवसेना ने अपना स्टैंड रखा है, और शिवसेना ने तो पहले अभी तक आपका स्टैंड साफ नहीं हुआ, तो कांग्रेस ने मना कर दिया, मतलब शिवसेना पीछे हट गई, यही स्टैंड है। स्टैंड तो संभाजी, क्या कांग्रेस ने मना कर दिया तो शिवसेना पीछे हट जाएगी? शिवसेना तो अपने स्टैंड पे नहीं साफ। अरे आप तो डिबेट में नहीं कह पा रहे हैं यार, राजू वाघमारे कह रहे हैं प्रस्ताव नहीं लेकर आई, शिवसेना कहती है प्रस्ताव की जरूरत क्या है। आपको तो खुद ही असमंजस की स्थिति है अभी। नहीं, असमंजस की कोई स्थिति नहीं है। संभाजी नगर नाम को मतलब संजय गुप्ता बात बड़ी साफ है कि अगर कांग्रेस मना कर देगी तो बाला साहब ठाकरे का जो 30 साल पुराना सपना है, जो संकल्प है, वो पीछे रह जाएगा और राजनीति गठबंधन में बने रहना, सत्ता में बने रहना, मजबूरी जो है वो हावी हो जाएगी। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन Google Play and App Store. Download it now.